Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the first part of the P block elements chapter for class 12th CBSE and ISC. In this video we will discuss physical and chemical properties of P block elements. So let's begin. So general introduction to P block elements. सबसे पहले group 15 elements जो आता है नाइट्रोजन फैमिली. नाउ नाइट्रोजन फैमिली में क्या है? द ग्रुप 15 इंक्लूड्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. तो ये एलिमेंट्स है पी ब्लॉक के ग्रुप 15 में, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली. एज वी गो डाउन द ग्रुप देयर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक. पहले नॉन मेटेलिक होता है, नीचे आते हैं तो वो मेटेलिक होते जाते हैं एलिमेंट्स थ्रू मेटालॉइड्स करेक्टर. मेटालॉइडिक करेक्टर से मतलब कि पहले मेटेलिक नॉन मेटेलिक होंगे, फिर मेटालॉइड हो जाएंगे, मेटालॉइड करेक्टर मिलेगा उसमें, और लास्ट में जो नीचे आते आते जो एलिमेंट्स हैं वो हो जाएंगे मेटेलिक. नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटालॉइड एंड बिस्मुथ इज टिपिकल मेटल. अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज NS2 एंड NP3. तो इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंस शेल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है NS2 and P3. द S ब्लॉक इन दीज एलिमेंट्स इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड P ब्लॉक इज हाफ फिल्ड, मेकिंग दियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल. S ब्लॉक कम्प्लीटली फिल्ड होता है, P ब्लॉक हाफ फिल्ड होता है, एंड हाफ फिल्ड इज रिलेटिवली मोर स्टेबल देन अदर नॉट कम्प्लीटली फिल्ड शेल्स, तो इसलिए रिलेटिवली स्टेबल होता है. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इन अ पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि कोवेलेंट रेडियाई जनरली और आयनिक रेडियाई इन अ पर्टिकुलर स्टेट इंक्रीजेस इन द साइज डाउन द ग्रुप. जब नीचे आएंगे साइज बढ़ेगा तो रेडियाई बढ़ती जाएगी. देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियाई फ्रॉम N टू P. नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस में रेडियाई में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आता है. हाउएवर फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मुथ ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियाई इज ऑब्जर्व्ड. और आर्सेनिक टू बिस्मुथ में बहुत कम क्वांटिटी में, कम अमाउंट में जो है वो चेंज आता है बिटवीन द रेडियाई. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड D and/or F ब्लॉक ऑर्बिटल्स इन द हेवियर मेंबर्स. हेवियर मेंबर में कम्प्लीटली फिल्ड D ब्लॉक या फिर F ब्लॉक ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बहुत कम जो है वो शिफ्ट आता है इन द एटॉमिक रेडियाई. नेक्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी. द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज बढ़ेगा इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो घटती जाती है. बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड P ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्मॉलर साइज, द ionization enthalpy of the group 15 elements is much greater than group 14 elements in the corresponding period. सेम पीरियड में ग्रुप 15 की ज़्यादा होती है ग्रुप 15 से, क्योंकि हाफ फील्ड है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव ionization enthalpies इज एक्सपेक्टेड एज 3 की मोस्ट, 2 की उससे ज़्यादा और 1 की सबसे कम. वो जनरल है. और जैसे नीचे आएंगे तो एंथैल्पी जो वो घटेगी क्योंकि साइज़ बढ़ता जाएगा, तो वैलेंस शेल दूर होती जाएगी, इसलिए आयनाइज जल्दी होगा. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन जनरल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस विथ एटॉमिक साइज. इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज के साथ घटती जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ऑब्वियसली जितनी दूर होगा आउटर मोस्ट शेल उतनी ही दिक्कत होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो घटती जाएगी. हाउएवर amongst the heavier elements the difference is not that much pronounced. यानी कि जो heavier elements हैं, मतलब कि जो आर्सेनिक है या बिस्मुथ है, जो लास्ट के एलिमेंट्स हैं हेवी वाले, वहाँ एंटीमनी है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अदरवाइज नीचे आते आते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार घटती है. नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक. सारे एटम जो हैं वो पॉलीएटॉमिक है, जैसे N2, S2, तो ऑल ऑफ देम आर पॉलीएटॉमिक. डाइनाइट्रोजन इज अ डायटॉमिक गैस व्हाइल ऑल अदर आर सॉलिड्स. तो जो नाइट्रोजन है
वो गैस है, बाकी सब सॉलिड्स होते हैं. मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर एल्कलॉइड्स, एंड बिस्मुथ इज मेटल. Due to decrease in the ionization enthalpy and increase in atomic size, the boiling points in general increase from top to bottom. Boiling point है वो नीचे तक बढ़ते जाते हैं, but the melting point increases up to atom arsenic and then decreases up to bismuth. आर्सेनिक तक जो है वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और आर्सेनिक के बाद यानी कि जो एंटीमनी और बिस्मुथ पे वो घटता रहेगा दोनों पे. एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स शो एलिट्रोपी. एलिट्रोपिक होते हैं सारे एक्सेप्ट नाइट्रोजन. एलिट्रोपिक मतलब टू फॉर्म डिफरेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पर वैल्यूज गिवन है एटॉमिक नंबर की फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कोवेलेंट रेडियस इन पिकोमीटर, आयनिक रेडियस इन पिकोमीटर, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉनिक ग्रेविटी. सबकी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है. तो जो ट्रेंड्स हमने पढ़े वो यहाँ से कंफर्म किए जा सकते हैं. नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़. अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देयर ट्रेंड्स इन केमिकल एक्टिविटी. ऑक्सीडेशन स्टेट और केमिकल एक्टिविटी के ट्रेंड्स किस तरीके से वेरी करती हैं. द कॉमन ऑक्साइड्स स्टेट्स, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स इज -3, +3 एंड +5. जनरली -3 स्टेट, +3 स्टेट या फिर +5 स्टेट में मिलते हैं. द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. -3 स्टेट में रहने की जो टेंडेंसी है वो नीचे आते हुए घटती जाती है. बिस्मुथ हार्डली फॉर्म्स अ कंपाउंड इन -3. जब -3 में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जनरली बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है, तो कंपाउंड्स भी नहीं बनाता है बिस्मुथ इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट. द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. +5 जो स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप भी घटती है क्योंकि नेगेटिव होती जाती है, नीचे आते. द ओनली वेल करेक्टराइज्ड बिस्मुथ 5 कंपाउंड इज BiF5. यानी कि बिस्मुथ की 5 एटॉमिक स्टेट में जो एक करेक्टरिस्टिक कंपाउंड है वो है BiF5, bismuth chloride. The stability of +5 oxidation state decreases and that of +3 oxidation state increases due to inert pair effect down the group. नीचे आते हैं +5 स्टेट जो है जो उसकी स्टेबिलिटी घटती है और +3 स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से. Nitrogen exhibits +1, +2, +4 oxidation states also when it reacts with oxygen, phosphorus. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हुए नाइट्रोजन में +1, +2 और +4 ऑक्सीजन स्टेट जो है वो देखने को मिलती है. कंपाउंड से हम पता कर सकते हैं NO बन जाता है, N2O बन जाता है, N2O4 बन जाता है, NO2 बन जाता है. तो कभी ये समझ लाता है कि स्टेट्स काफ़ी सारी एग्जिस्ट करता है इन रिएक्शन विद ऑक्सीजन. फॉस्फोरस ऑल्सो शोज +1 to +4 स्टेट्स इन द सेम इन सम ऑक्सो एसिड. ऑक्सो एसिड के केस में +1 और +4 ऑक्सीजन स्टेट जो है वो फॉस्फोरस में भी देखने को मिलती है. In case of nitrogen, all oxidation states from +1 to +4 tend to disproportionate in acid solution. मतलब 3HNO2 will give HNO3 plus H2. मतलब यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो चेंज होती जा रही हैं. NO2 भी है, NO3 भी है, NO बन रहा है, सब कुछ बन रहा है. इन केस ऑफ एसिडिक रिएक्शन ऑक्सो एसिड जहाँ बनेगा वहाँ पर कई सारी स्टेट्स देखने को मिलेंगी. सिमिलरली इन केस ऑफ फॉस्फोरस नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स disproportionate into +5 to and -3, both in alkali and acid. However, +3 state in case of arsenic, antimony and bismuth become increasingly stable with respect to disproportionation. बाकी के 3 जो हेवी एलिमेंट्स हैं आर्सेनिक, बिस्मुथ और एंटीमनी, इनके केस में प्लस जो स्टेट है वो +3 स्टेट इज मच मोर स्टेबल. नाइट्रोजन इज restricted to a maximum covalency of 4 since only 4 1s and 3p orbitals are available for bonding. यानी कि 4 से ज़्यादा कोवेलेंसी नहीं हो सकती क्योंकि ऑर्बिटल ही कितने हैं, 3 p ऑर्बिटल हैं और 1 s ऑर्बिटल है. The heavier elements have vacant d orbital in the outermost shell which can be used for bonding, which is for covalency, and hence expand their covalent to FsPf6. जो हेवियर एलिमेंट्स हैं वहाँ पर वेकेंट डी है तो वहाँ पे +4 से आगे बढ़ सकते हैं.
heavier compounds जो हैं मतलब compounds with oxidation state more than 4 can also be formed, जहाँ पर vacantly present है in case of heavier elements. Next is anomalous properties of nitrogen. So nitrogen की properties अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से अलग क्यों हैं और कैसे हैं. So nitrogen differs from the rest of the members of this group due to the smaller size, high electronegativity, high ionization enthalpy and non-availability of d orbital. नाइट्रोजन में क्या नहीं होता है जो बाकी इसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स में होता है. डी ऑर्बिटल नहीं होता, साइज़ छोटा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो भी हाई है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप. इसलिए नाइट्रोजन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड विद अदर स्मॉलर एलिमेंट्स लाइक विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन. छोटा है इसलिए p बॉन्ड बना लेता है अपने साथ, यानी कि नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन विद स्मॉलर एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन. Heavier elements of the group do not form p bonds of their as the atomic orbitals are so large that they diffuse that they cannot have effective overlapping. बहुत बड़े होते हैं ऑर्बिटल्स बाकी एलिमेंट्स के जो कि हेवियर एलिमेंट्स हैं, तो वहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, इसलिए p बॉन्ड जो है वो नहीं बन पाता है. Thus नाइट्रोजन exists as a diatomic molecule with a triple bond as 1s and 2p. जो नाइट्रोजन है वो N2 डायटॉमिक के फॉर्म में आता है, जहाँ पे जो बॉन्डिंग है ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पे एक S और 2p ओवरलैप करके N ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्म करते हैं. कॉन्सिक्वेंटली इट्स बॉन्ड एंथैल्पी 941 किलो जूल पर मोल इज़ वेरी हाई. इसलिए इसकी जो एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा होती है, विच इज़ 941.1 किलो जूल पर मोल. ऑन द कॉन्ट्रेरी फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी जो बाकी हैं फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड्स इन एलिमेंटल स्टेट. बेसिक स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में जो बाकी के एलिमेंट्स हैं इसी ग्रुप में फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी वो क्या करते हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं. हाउएवर द सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड इज़ वीकर दैन सिंगल फॉस्फोरस बॉन्ड. जबकि नाइट्रोजन की सिंगल बॉन्ड जो है वो फॉस्फोरस के सिंगल बॉन्ड से वीक होती है. क्यों? बिकॉज ऑफ हाई इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. नाइट्रोजन के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स जो नॉन बॉन्डिंग है सिंगल बॉन्डिंग के केस में, उनका आपस में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वीकर बॉन्ड बनता है बिटवीन नाइट्रोजन एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस. नेक्स्ट, एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस, सो एज स्मॉल बॉन्ड लेंथ भी कम होती है, छोटा है पास है, बॉन्ड कम हो गई, बहुत दूर जाना उसको, इसलिए वीकर बॉन्ड बनेगा, रिपल्शन ज़्यादा हो गया इस वजह से. एज अ रिजल्ट द कंटिन्यूएशन टेंडेंसी इज़ वीकर इन नाइट्रोजन. तो जो कैटिनेशन है यानी कि आपस में बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो कम होती है इन केस ऑफ नाइट्रोजन. अनदर फैक्टर विच इफेक्ट्स द केमिस्ट्री ऑफ nitrogen is the presence of d orbital in its valence shell. Besides restricting the covalency to 4, nitrogen cannot form d p bonds as the heavier elements can. तो एक तो जब d orbital नहीं होता है तो it cannot have valency beyond 4. फर्स्ट चीज, कोवेलेंसी जो है वो 4 से ऊपर नहीं होती, और दूसरा d p बॉन्ड जो है वो नहीं बना सकता क्योंकि d orbital जो है वो वेकेंट है. वेकेंट मतलब d orbital नहीं है, वेकेंट नहीं है, इसलिए d p बॉन्ड जो है वो नहीं बना सकता. Also, like heavier elements, example R3p double bond O or R3p double bond CH2, where R is a alkyl group. Phosphorus and arsenic can form d p bonds, and with also transition metals when their compounds like PC2H5 full twice and AsC6H5 full twice act as ligands. Ligands क्या होते हैं ये पढ़ेंगे आगे के किसी चैप्टर में. Next, the activity towards हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स हाइड्राइड्स ऑफ द फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ टाइप EH3. EH3 के फॉर्म में हाइड्राइड्स बनाते हैं सारे एलिमेंट्स इन द 15th ग्रुप. E डबल बॉन्ड N P AS SB एंड BI सभी के साथ इसी फॉर्म में बनाएगा. सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड्स आर शोन इन द टेबल. प्रॉपर्टीज यहाँ पे गिवन है. फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से होती है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिस्टेंस in picometers, and angle between the bonds, and heat of formation kilojoule per mole में, and the heat between the dissociation of EH bond in kilojoule per mole. All the properties for NH3, BH3, ASH3 and SBH3 and BH3 are given.
द हाइड्राइड्स शोन रेगुलर ग्रेजुएशन इन दियर प्रॉपर्टीज, रेगुलर कॉन्स्टेंट जो है वो वेरिएशन होता है इन द प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड ऑफ द ग्रुप, across the group, and the stability of hydrides decreases from NH3 to BiH3. NH3 से BiH3 जाते हुए जो stability hydrides की वो घटती जाती है, which can be observed from their bond dissociation enthalpy. Bond dissociate होने की जो enthalpy है वहाँ से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वेरी कर रहा है. वैल्यू घटती जा रही है, कम एनर्जी पे बॉन्ड विल बी dissociated, so it will have less stability. Consequently, the reducing character of the hydrides increases. इसलिए reducing character जो है hydrides का वो बढ़ता जाता है. Ammonia is the only a mild reducing agent where BiH3 जो है bismuth hydride is the strongest reducing agent amongst all the hydrides. Basicity also decreases in the same order. तो जो reducing agent है या तो basicity है वो same order में चलेगी कि most basic and least reducing agent property will be of ammonia, and most reducing character highest will be in BiH3, and again basicity जो है वो सबसे कम होगी in case of BiH3. Next, reactivity towards oxygen. तो oxygen से कैसे react करते हैं? All these elements form two types of oxides, E2O3 and E2O5. तो दो केस में होता है, E2O3 बन सकता है और E2O5 बन सकता है when all these elements react with oxygen. The oxides on the higher oxidation state of the element are more acidic than the lower oxidation state. यानी कि E2O5 जब बनेगा तो it will be more acidic than in case of E2O3. These acidic character decreases down the group, नीचे आते हुए acidic character जो वो घटता जाता है. The oxides of the type E2O3 of oxygen and phosphorus, of nitrogen and phosphorus are purely acidic. The E2O3 के केस में, in case of nitrogen and phosphorus in the initial elements, it is completely acidic, and that of the arsenic and antimony are amphoteric, and those of bismuth is predominantly basic. तो basic character जो है वो बढ़ता जा रहा है जब हम नीचे आ रहे हैं. Next, reactivity towards halogen. Halogen से कैसे react करेंगे? These elements react to form two series of halides. दो तरह के बनते हैं again, EX3 and EX5. नाइट्रोजन does not form pentahalide. यहाँ पे मतलब नाइट्रोजन के केस में जो है NX5 नहीं बनेगा ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं है, तो 4 के बियॉन्ड कोवेलेंसी नहीं हो सकती उसकी, इसलिए इट विल नॉट फॉर्म इन केस ऑफ NX5. द पेंटाहलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहलाइड्स. जबकि जो पेंटाहलाइड्स हैं, यानी कि 5 जहाँ पे एक्स यूज़ हो रहा है, X5 है, वहाँ पर कोवेलेंसी जो है वो ज़्यादा है, वो अलाउड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है, स्ट्रॉन्गर है. ऑल द ट्राईहलाइड्स ऑफ these elements except that of nitrogen are stable. In case of nitrogen only NF3 is known and to be stable. जब नाइट्रोजन है तो वो छोटा है, उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, तो only NF3 is the only which is stable. Trihalides except BiF3 are predominantly covalent in nature. BiF3 के अलावा बाकी सभी जो ट्राईहलाइड्स हैं वो कैसे होते हैं? predominantly covalent होते हैं. Metals में कैसे रिएक्शन होगा? Reactivity towards metals. These elements react with metals to form their binary compounds, exhibiting -3 oxidation state. -3 oxidation state में रिएक्ट करते हुए किसी भी मेटल के साथ बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसे कि Ca3N2 which is calcium nitride, Ca3P2 which is calcium phosphide, and Na3S2 which is sodium arsenide, and Zn3sp2 which is zinc antimonide, and Mg3Bi2 which is magnesium bismuthide. तो इस तरीके से रिएक्शन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स होता है टुवर्ड्स मेटल्स. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.